एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है। ये जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं नीति आयोग की बैठक चल रही थी, ऐसे में ममता बनर्जी भी इस दौरान बाहर आई बैठक से और उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद किया गया। इसके अलावा क्योंकि इंडिया ब्लॉक के भी तमाम जहां पर जिन राज्यों में सरकार है वहां के भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, हर किसी का अपना इसको लेकर तर्क था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये मिल रही है कि कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई है और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो नीति आयोग की आज क्योंकि बैठक हो रही थी, विकसित भारत 2047 को लेकर खास चर्चा हो रही थी। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बैठक खत्म हो गई, जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हुई, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब ये अहम बैठक अब खत्म हो गई है। और इस बीच में काफी सियासत और काफी ममता बनर्जी के बाहर निकल जाने के बाद तमाम तरीके की जो बयानबाजी आई है, सियासत भी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि विकसित भारत 2047 को लेकर जो ये बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है और अभी अभी जानकारी मिल रही है कि ये बैठक खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे गवर्निंग काउंसिल की बैठक नीति आयोग जो है वो नेता जो है इसमें से निकलना शुरू हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए राज्य ठीक है, हम अदिति से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि नीति आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है और विकसित भारत 2047 को लेकर क्योंकि काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, हालांकि इसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि राजनीति भी जमकर हुई है। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए बैठक खत्म हो चुकी है। सुबह 10 बजे शुरू होकर ये बैठक अभी लगभग 3:30 बजे तक चली है। ममता बनर्जी बीच में निकल गई थी, लेकिन आप देखें कि विकसित भारत 2047 को लेकर जो पानी की गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, इन तमाम चीजों की गुणवत्ता को लेकर और इसके साथ साथ कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था पर भारत को लेकर जाना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। और अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात के 5 मिनट को लेकर सियासत भी हुई। नीति आयोग की बैठक में बीच में छोड़कर निकल गई थी ममता बनर्जी और अब उस पर सियासत रही जिसपे निर्मला सीतारमण ने भी जवाब दिया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में क्या मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं, उस पर बताया गया कि क्या एजेंडे रहे हैं जिस पर चर्चा हुई है, जिसको लेकर पहले एक गठन भी किया गया था मेंबर्स को। और नीति आयोग की बैठक में जैसे अब एक ये भी चर्चा सियासत आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होने पर सियासत भी हुई है और लगातार ये भी पूछा गया कि बिहार को इतना सबको देने के बाद ऐसा क्या वजह रही, या फिर जब ममता बनर्जी आई तब ये पूछा गया कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो नीति आयोग की इस बैठक के साथ साथ सियासत लगातार चलती रही। लेकिन अब आपको ये बता दें, अच्छा सबसे पहले तो हम उद्देश्य समझते हैं कि क्या उद्देश्य रहा नीति आयोग की बैठक का। जो बैठक अब सुबह 10 बजे चल के अभी 3:30 खत्म हुई है। देखिए नीति आयोग की बैठक में जो ये 9वीं बैठक है इस परिषद की और इसमें एक विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दस्तावेजों पर चर्चा की गई है। और इसमें नीति आयोग के जो शीर्ष संस्थान हैं, शासी परिषद के सभी राज्य यानी कि मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई मंत्री इसमें शामिल हुए। बड़े तमाम लोग थे, तो उन्होंने उस लिहाज से कि कैसे भारत को संपूर्ण रूप से विकास के ले जाना है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, उसमें किसान का क्या योगदान होगा और इसके साथ साथ जो चीजें ठीक करनी है जैसे बिजली की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, इन तमाम चीजों को लेकर कैसे बात हुई, तमाम बातों पर चर्चा की गई। राज्यों से पूछा गया कि उनकी जरूरतें क्या है। तो जब हम ये जिक्र करते हैं कि आखिरी गांव तक भी बिजली, सड़क, पानी, ट्रेन, ये तमाम चीजें पहुंची या नहीं पहुंची, इन तमाम मुद्दों पर बात होती है। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि देश के विकास की, तो देश का विकसित तब होता है जब वो आखिरी गांव भी विकसित हो और मुख्य धारा से जुड़ा हुआ हो। तो इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर भी तमाम हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और दूरगामी प्लानिंग की गई। और ये भी बताया गया कि क्योंकि 2047 का जिक्र है तो इसमें एक लंबी प्लानिंग की जाती है कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर ऐसे चलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दूरगामी प्लानिंग के लिए साल भर की जो ये एक बार बैठक
बैठक होती है नीति आयोग, इसमें सभी राज्यों के सहयोग, सभी राज्यों से परामर्श, सभी राज्यों के सुझाव, ये तमाम केंद्र राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आगे की कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसको ध्यान में रखते उत्तर राज्यों के। ठीक है, बिल्कुल अदिति। और सवाल ये भी होता है, जब बात देश की होती है, राष्ट्र के हित की होती है, हम एक लक्ष्य साधने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस वक्त राजनीति करना जरूरी है? क्या सब आके मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे सकते? बहुत बहुत शुक्रिया।